नमस्कार किसान भाइयों। अब वो समय नहीं है कि हमारे किसान भाई वर्ष में गिनी चुनी फसलों की पैदावार ही लें। किसान भाइयों, विज्ञान की तरक्की के साथ साथ हमारे किसान भाई भी अपनी खेती में नई नई फसलें ले रहे हैं। आज हम आपको ऐसी कुछ मसाला, जिन्हें औषधि फसल भी कहते हैं, लेने की नई तकनीक बताएंगे। और ये वो समय है कि हमारे किसान भाई इस समय उन फसलों को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, परंपरागत खेती के साथ साथ अगर हम नगद आय देने वाली फसलों की खेती करें तो निश्चित तौर से हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। किसान भाइयों, आज हम आपको अदरक, हल्दी और अरबी अर्थात घुइयाँ की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि किस ढंग से अगर खेती करें, किस समय करें, कौन कौन सी उन्नत किस्मों को लगाएं, कौन सा उर्वरक दें ताकि उत्पादन भी अच्छा हो और हमारे किसान भाई आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हों। इसी संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में हैं फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. परिहार साहब। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी, नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हमारे किसान भाइयों ने इस साल सोयाबीन, धान इत्यादि की फसल लगा चुके हैं। जी हाँ। सोयाबीन तो खैर काफ़ी पहले, लगभग 15-20 दिन पहले लग चुके हैं। बरसात भी पूरे प्रदेश में अच्छी हो रही है, पर मसाला फसलें जिनसे हमारे किसान भाई अपने बाग बगीचों में भी जिसको लगा सकते हैं, तो लगाने का उचित समय कब है, कब लगाना चाहिए? वैसे सही मायने में पूछा जाए तो हल्दी की खेती मई से शुरू करते हैं, बशर्ते अपने क्षेत्र में चूँकि पानी की कमी है, जब पानी गिरना शुरू होता है तभी इसकी बुआई करते हैं। मुख्य रूप से शर्मा जी बात क्या है कि सामान्य रूप से यहाँ के किसान बाग बगीचे लगाने में थोड़े पीछे रहते हैं। उसका मुख्य कारण है कि अब साहब बाग बगीचा लगाएंगे तो हमारी अच्छी खेती वाली जगह चली जाएगी, उसमें हमें आय कम होगी, ये होगा, 5-6 साल तक हमें रुकना पड़ेगा, तब हमें फल मिलना चालू होंगे और फिर हम क्या करेंगे। तो मेरा सुझाव है कि एक्चुअल में बगीचे लगाने से पीछे ना हटें, बगीचे भरपूर लगाएं और बगीचे लगाने से काफ़ी आय होती है। उसके साथ साथ बगीचे के साथ साथ अंतर्वर्तीय फसलों के रूप में आप कंद वाली फसलें, विशेष रूप से हल्दी, अदरक, घुइयाँ, सूरन, शकरकंद, जिमीकंद, इस तरीके की बहुत सी खेती आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से आज के परिवेश में किसान को अतिरिक्त आय मिलना ही चाहिए। प्रति एकड़ अगर उत्पादन अधिक मिलेगा तो तभी उसके खेती के खर्चे पूरे होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और मतलब जो है किसानों की मतलब जो है समस्या को ध्यान में रखते हुए इस बात का मतलब जो है वो अनुसंधान किया गया है कि ख़ास तौर से आम, अमरूद, नींबू, बेर, अनार, आंवला, इवन चीकू, सीताफल, संतरा, मौसम्बी के जो बाग हैं, जो किसान भाई मतलब जो है उद्यान की फसलें ले रहे हैं, इनके बीच में जो जगह अनुपयोगी जगह पड़ी रहती है, उस जगह को उपयोगी बनाकर उसमें निदाई, गुड़ाई, जुताई करके और अच्छा भरभरा करके और रिज एंड फरो सिस्टम से, जैसे अपन पहले आलू लगाते थे उसी तरीके से हल्दी लगाना कोई बहुत तकनीकी काम नहीं है। बड़ी सीधी बात है कि 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 20 सेंटीमीटर कंद से कंद की दूरी लगा के और आप हल्दी की गांठें 15 से 20 सेंटीमीटर के ऊपर लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करें अगर अदरक की, तो अदरक का तरीका आप बताएं, कैसे लगाएं, क्या तैयारी करें? जिस तरीके से आप जो देख रहे हैं, अदरक का बीज इस तरीके से आता है और ये जो बीज होता है अदरक का मतलब जो है वो कुल मिला के अंकुरण इसमें आने लगे, इस तरीके से ये इसको छोटा छोटा करके एक 20 से 25 ग्राम का कंद बना के ये अंकुरण जिस तरीके का है, इसको पानी में अपना कार्बन डाइजेन मैनकोजेब का घोल बना के और आधा घंटे तक इसको डुबा के फिर इसको कंद से कंद की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी करीब करीब जो है वो 60 सेंटीमीटर, 45 से 60 सेंटीमीटर के बीच में रख सकते हैं। इस तरीके से मतलब जो है वो जो लगाएं और इसमें काफ़ी वैरायटी हैं। इसमें जो ख़ासतौर से उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का एक हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन पोटांगी है, वहाँ से एक सुप्रभा, सुरभि, सुरुचि और बाइनाड और कहना चाहिए कि अनेक जातियाँ इस तरीके से विकसित की हैं। और मुख्य रूप से इसका जो शर्मा जी है, ये अदरक तो सब लोग जानते हैं, ये औषधीय फसल है और औषधीय फसल के साथ साथ आयुर्वेद में इसका काफ़ी
उपयोग है। जैसा कि आज के परिवेश में जो बीमारी चली हुई है कोरोना, और अगर आप जो है वो रोज़ काढ़ा बनाते हैं तो काढ़े में काली मिर्च, लौंग, अदरक और आपकी जो है तुलसी का जो है वो मिश्रण बना के उबाल के और अगर आप पीते रहेंगे तो अपने आप मतलब जो है वो एक चाय में सामान्य रूप से हर घर में अदरक का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसलिए अदरक की खेती काफ़ी मतलब जो है फ़ायदेमंद है। 18 से 20 कुंटल अदरक 1 एकड़ में लगता है और जो 180 से 200 कुंटल और या इस अगर अच्छी रखवा मतलब जो है वो मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया है, गोबर का खाद भरपूर डाला हुआ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भरपूर मात्रा में दिया हुआ है, तो पक्का मान के चलिए कि 200 कुंटल से भी ऊपर मतलब जो है वो अदरक 1 हेक्टेयर में आसानी से मतलब लिया जा सकता है। और कहीं कहीं तो 250 से 300 कुंटल, ये मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। अगर थोड़ी आपकी बलुई दोमट टाइप की मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, हल्की सी रेतीली मिट्टी है, तो इसका कंद का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से होता है। बशर्ते काली मिट्टी में भी भरपूर सड़ी हुई गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट की खाद, कंपोस्ट की खाद इस तरीके से डाल के भी इसकी मतलब जो है उन्नतशील खेती की जा सकती है। और इसके कई उपयोग हैं। इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है, इसकी सौंठ भी बनाई जा सकती है, इसके मतलब जो है वो इसको ऐसा कच्चा ही इसके उपयोग में लिया जा सकता है, अचार भी बना सकते हैं, बनाते भी हैं लोग बाग। इसके कई उपयोग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हल्दी अदरक अपने आप में एक औषधीय फसल है। और हल्दी का तो जो हल्दी में जो पीलापन होता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कंद में ही पीलापन होता है, तो इसमें जो करक्यूमिन होता है, करक्यूमिन की मात्रा जो है, करक्यूमिन की मात्रा से जो आजकल अभी जो नया अनुसंधान हुआ है, उस नए अनुसंधान में ये बात साबित हो चुकी है कि करक्यूमिन को देके कैंसर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अभी आपने गौर से देखा, खास तौर से वो किसान भाई जो सुदूरवर्ती गांवों में रहते हैं, वो इस बात को समझ लें कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि अदरक और जो हल्दी है वो कोरोना जो वायरस है उस बीमारी के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। हमारे देश में तो प्राचीन काल से इन मसाला और औषधीय फसलों का उपयोग होता आया है। तो अपने जो बगीचा हैं, छोटे बगीचा, उसमें भी ये लगा सकते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, अदरक की बात चली तो उन्नत किस्में और इसका पहचान बताएं, कौन सा अदरक लगाना चाहिए? जी जी, क्या पहचान देखिए, है? बीज का अदरक जो है, जो अंकुरण देने की अवस्था में हो, जो अंकुरण दे रहा हो, मतलब अच्छा पका हुआ अदरक हो, वही बीज के लिए उपयोगी होता है। खाने का अदरक अलग है और बीज का अदरक अलग है। जो पूरी तरह से पका हुआ होगा, अंकुरण देने की जिसमें क्षमता होगी, वो जो है वो कहना चाहिए कि कंद उपयोगी होता है बीज के लिए। ख़ास तौर से वैरायटी की जहाँ तक बात है, मैंने अभी बोला था कि उड़ीसा से जो है 3 वैरायटी निकली हुई है, ख़ास तौर से सुप्रभा, सुरभि और सुरुचि। ये तीनों वैरायटी में रेशा कम है। रेशा कम होने की वजह से सबसे मुख्य बात यह है कि इससे मतलब जो है वो सौंठ बनाने की प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है। सौंठ उसी अदरक से बनाते हैं जिसमें रेशा कम हो, इसलिए विशेष रूप से जो उड़ीसा का अदरक है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन पोटांगी में डॉक्टर मोहंती द्वारा ये वैरायटी विकसित की गई हैं। तो ये जो है वो काफ़ी उपयोगी होता है और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस मिलता है। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई अभी अदरक लगाना चाहें तो अभी कब तक लगा सकते हैं, और इसके साथ क्या कोई उर्वरक देना पड़ता है? हाँ शर्मा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सही मायने में तो अदरक लगाने का समय अंतिम दौर में चल रहा है, बहुत से बहुत 15 जुलाई तक, क्योंकि कहीं कहीं किन्हीं क्षेत्रों में पानी काफ़ी लेट गिरा है। तो 15 जुलाई तक आप अदरक लगा सकते हैं, बशर्ते इसके बाद अगर अदरक लगाएंगे तो उसमें मतलब जो है वो अदरक तो आएगा, अदरक पड़ेगा, पर उत्पादन कम मिलेगा। वैसे मई से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। जिन किसान भाइयों के पास समुचित मात्रा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वो मई में इसकी खेती मतलब करना प्रारंभ कर देते हैं। मई में भूमि की तैयारी करके 15 मई के बाद इसकी जो है वो बुआई कर देते हैं। और मतलब जो है वो इसको पूरा समय मिलता है, क्योंकि ये करीब 210 दिन
7 माह की फसल है, इसलिए इसको समय से लगाने की है। पर जिन किसान भाइयों के पास पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जो वर्षा पर आधारित हैं, ऐसे किसान भाइयों को अभी भी अगर आप चाहें तो 15 मतलब जो है वो जुलाई के पहले पहले हर हालत में अदरक लगा लें तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद भी अगर आप लगाएंगे अदरक होगा, पर उतना कमर्शियल उत्पादन आपको कम मिलेगा, जिससे कि घाटे की स्थिति उत्पन्न होगी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अदरक अवश्य लगाएं, कम जगह में लगाएं, क्योंकि बाज़ार में इसकी काफ़ी मांग है, हर घर में ही उपयोग होता है, क्योंकि ये मसाला के साथ साथ औषधि फसल भी है। डॉक्टर साहब, आप बात करते हैं हल्दी की जी। तो हल्दी फसल के लिए अभी किसान भाई क्या तैयारी करें, कब तक लगाएं इसको? हाँ, जैसा कि कंद वाली फसलों में हल्दी अदरक मुख्य फसल है, तो हल्दी भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। अधिकांश किसान भाइयों ने हल्दी जो खेती करते हैं उन्हें लगा चुके हैं और बढ़िया मतलब जो है अंकुरण की स्थिति आ गई है। चूँकि हल्दी भी काफ़ी लंबे समय की 240 दिन की फसल होती है, इसलिए इसमें खाद की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक डालना आवश्यक है। ख़ासतौर से 20 से 25 टन सड़ा हुआ गोबर का खाद, आपका वर्मी कंपोस्ट या मतलब जो है वो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाना इसमें आवश्यक है, जिससे ज़मीन पोरस हो जाए। जितनी भुरभुरी और पोरस ज़मीन होगी, कंद को बढ़ने में उतनी ही सहूलियत होगी। और इसको भी मतलब जो है वो 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 15 से 20 सेंटीमीटर कंद से कंद की दूरी पर लगाते हैं। और हल्दी का उत्पादन भी कम से कम 10 गुना, 1 किलो का 10 किलो, 1 कुंटल का 10 कुंटल कम से कम पैदा होता है। अगर आपने बार बार उसमें मिट्टी चढ़ाई, 3-4 बार आपने उसमें मतलब नाइट्रोजन का मतलब स्प्लिट डोजेज में खाद दिया और कुल मिला के भरपूर मात्रा में आपने सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास और सारी चीज़ें उसमें दी हैं, तो आप ये मान के चलिए कि पक्का माने कि 12 गुना और 14 गुना तक, मतलब 1 कुंटल का 12 कुंटल तक हल्दी का उत्पादन मिल जाता है। हल्दी में मुख्य रूप से 4-5 किस्में हैं जिनका अनुसंधान कर यहाँ मध्य प्रदेश में प्रयोग किया गया है। ख़ासतौर से सुरमा, रोमा, रश्मि, सोनाली, रंगा जो जातियाँ हैं वो यहाँ भरपूर उत्पादन जो है वो देती हैं। वैसे हल्दी में अनेक जातियाँ हैं और हल्दी में कई प्रजातियाँ भी हैं। हल्दी मतलब काली हल्दी भी होती है, आमा हल्दी भी होती है और वो अलग अलग है। ये जो हल्दी है ये खाने वाली हल्दी है, जो कि करक्यूमा लांगा के नाम से जानी जाती है। और करक्यूमिन की परसेंटेज या करक्यूमिन की मात्रा जिस हल्दी में ज़्यादा होती है, उस हल्दी से पाउडर भी ज़्यादा प्राप्त होता है। वैसे मतलब जो है वो गीली हल्दी से करीब करीब 22-24 किलो 1 कुंटल में मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा 26-27 किलो से ज़्यादा मतलब जो है सूखी हल्दी प्राप्त नहीं होती है। तो ये बात शर्मा जी विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि बीज जहाँ से भी लें, विश्वसनीय स्थान से बीज लें और अच्छी मतलब जो है जाति सैलम वगैरह जो है इस क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती है। सैलम जाति में से तो दक्षिण भारत की जाति है, पर यहाँ भी उसका उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। और ख़ास तौर से मतलब जो है वो बगीचे वाले जो कृषक बंधु हैं और खंडवा है, आपका जो है वो शिवनी मालवा है और इस मतलब एरिया से लगी हुई जो क्षेत्र हैं, वहाँ चूँकि रेतीली भूमि है, वहाँ भरपूर मात्रा में किसान हल्दी की खेती करते हैं। अब भोपाल और भोपाल के इर्द गिर्द तकरीबन पूरे मध्य प्रदेश में हल्दी की खेती होने लगी है और लोग बगीचों के बीच में हल्दी की खेती कर अतिरिक्त लाभ ले रहे हैं और मतलब उस जगह का समुचित सदुपयोग कर रहे हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, इस तरीके की शर्मा जी जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है कि बीच में आप फल वाले पौधे लगा लें और उसके बीच में जो है इस तरीके की कंद वाली फसलें लगाकर और आप एक अच्छा उत्पादन लेके अतिरिक्त आय के रूप में हल्दी की खेती कर सारे खर्चे किसान भाई निकाल सकते हैं। पक्का बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे हैं, किसान भाइयों हल्दी और अदरक तो ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा हमारे काम आती है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भुरभुरी ज़मीन हो और दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात करते हैं किसान भाइयों, तो देखो फसलें भी मानती हैं। फसलों को अगर दूरी से आप लगाएंगे जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कंद बढ़ने की समुचित जगह उसको मिलना चाहिए, तो बड़ा होगा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन
70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जी डॉक्टर साहब, आप बात करते हैं अरबी के बारे में और बताइए। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, जैसा कंदबाली फसलों में है, खासतौर से हल्दी अदरक लगाते हैं, उसी तरीके से अरबी की भी खेती करते हैं। अरबी में भी इसी तरीके की कहावत है कि अरबी जितने का बिकता है उतने ही का पत्ता अरबी का बिक जाता है। अरबी का पत्ता भी औषधीय महत्व रखता है और ख़ास तौर से बड़ा प्रचलित है। अरबी के पत्ते को मतलब जो है वो बेसन के साथ कर गोल गोल मतलब उसके व्यंजन जो है वो बनाए जाते हैं और इस तरीके से काफ़ी प्रचलित है। तो अरबी के पत्ते का, अरबी के मतलब कंद का, इसमें नरेंद्र देव कोलोकेशिया वन, NDC 1 और NDC 2 जो है 2 वैरायटी जो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद ने विकसित किए हैं, उनके द्वारा मतलब जो है वो जो हल्दी की जातियाँ यहाँ चलन में हैं। और मतलब जो है वो सामान्य रूप से एक बात मैं विशेष रूप से किसान भाइयों से कहना जानता कि राइजेक्टोनिया जिन मतलब कंदों में लगा हो अरबी के, ऐसे कंदों को मतलब जो है बीज के रूप में उपयोग नहीं करें, नहीं तो आपकी भूमि में मतलब राइजेक्टोनिया का प्रकोप हो जाएगा, फिर कंद वाली फसलों को लगाना मुश्किल होगा। इसलिए अच्छी जगह से बीज लें। कई बार यहाँ के क्षेत्र में आसपास से बरुआ सागर से या वहाँ से लोग लाते हैं, पर उसमें राइजेक्टोनिया का प्रकोप होने से मतलब जो है वो खेती में नुकसान होता है। तो अच्छी विश्वसनीय स्थान से अरबी का बीज आप प्राप्त करें। NDC 1, NDC 2 दो अच्छी जातियां हैं जिनको कि यहाँ फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी में भी मतलब जो है वो विकसित किया गया है। अभी मतलब बीज उत्पादन का कार्यक्रम लिया जा रहा है। भविष्य में आपको इनके बीज सरलता से, सुलभता से यहीं भोपाल में मतलब जो है वो मिलना सुलभ हो जाएगा। आप बीज ले सकते हैं और खेती में एक इंच भूमि का समुचित सदुपयोग करके और आप लाभ उठाएं। मतलब जो भी मेड़ है आपकी
बाउंड्री है आपकी उसके हाँ जी। उसके उसके उसका लाभ हाँ, निश्चित तौर उसके से उठा ऊपर सकते भी हैं। आप मैं हल्दी, अदरक, भुइयां, सूरन, शकरकंद, डॉक्टर साहब, जिमीकंद, रतालू, इस तरीके से बहुत सी फसलें ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत बढ़िया हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, खेती और मौसम का चोली दामन का साथ हैं। आइए जानते हैं कृषि मौसम सलाह। नमस्कार, कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। उत्पादन बढ़ाने आधुनिक तकनीक अपनाए किसान। मध्य प्रदेश को मिलेगा 5,75,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया। किसानों के लिए 2 लाख सोलर पंप का लक्ष्य। बरसात में लगाएं भिंडी। कामलिया कीट का नियंत्रण और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वे खेती को लाभकारी बनाने के लिए खेत के प्रकार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाएं। देश के किसानों को लिखे एक पत्र में श्री तोमर ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून आने के साथ कई जगहों पर फसलों की बुवाई पूरी हो चुकी है और अन्य क्षेत्रों में प्रक्रिया जारी है। श्री तोमर ने पत्र में कहा कि वह किसानों से संवाद कर रहे हैं ताकि उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गया है। उन्होंने पत्र में अनेक अच्छी कृषि पद्धतियों के बारे में लिखा है, जैसे कि धान उगाने के सर्वोत्तम तरीके जो खरीफ मौसम की मुख्य फसल है, खरपतवारों का नियंत्रण, जैव कीटनाशकों का उपयोग, जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट मेड़ों और नालियों में फसल रोपण की विधि, राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ दालों के बीजों का उपचार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार पोटाश और फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन उर्वरकों का संतुलित उपयोग और सर्वोत्तम सिंचाई विधियों का उपयोग करना। श्री तोमर ने पत्र में देश के विभिन्न प्रदेशों की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया है। कृषि मंत्री ने कहा कि बेहतर फसल प्रबंधन कार्य प्रणाली को अपनाकर कृषि उत्पादन को कई गुना पहले से योजना बनाना, सही निर्णय लेना और उन्हें खेत में लागू करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नारे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के संदर्भ में श्री तोमर ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि और गांवों को केंद्र में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा से नई दिल्ली में मुलाकात कर राज्य के लिए अतिरिक्त यूरिया आवंटन का अनुरोध किया। श्री चौहान ने कुल 5,75,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया राज्य के लिए शीघ्र आवंटन करने की मांग की। श्री चौहान ने बताया कि माह जुलाई के लिए 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया और अगस्त से सितंबर तक के लिए 4.25 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटन की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री श्री गौड़ा ने राज्य को अतिरिक्त यूरिया का कोटा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। साथ ही प्रदेश में रैक पॉइंट्स बढ़ाने की भी सहमति दी। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2020 के लिए केंद्र सरकार ने 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया देने पर सहमति जताई थी। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 45% अधिक वर्षा हो चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप 72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई हो चुकी है। अच्छी वर्षा और जल्दी बुआई होने के फलस्वरूप प्रदेश में यूरिया के वितरण में विगत वर्षों की तुलना में 23% की वृद्धि अनुमानित है। श्री चौहान ने कहा कि कोविड-19 के कारण इंदौर, खंडवा, छिंदवाड़ा और इटारसी के रैक पॉइंट्स पर अनलोडिंग पर अधिक समय लगने के कारण प्रदेश के अन्य जिलों में यूरिया प्रदाय प्रभावित हुआ है। श्री चौहान ने प्रदेश में रैक पॉइंट्स बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश में सोलर पंप लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों के लिए अब तक 14,250 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। अगले 3 वर्षों में 2 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। सोलर पंप से राज्य के किसानों को सिंचाई का भरपूर लाभ मिलेगा। सोलर पंप लगाने से राज्य की बिजली कंपनी पर भी भार कम होगा। सोलर पंप का ये भी लाभ होगा कि ताप विद्युत पर निर्भरता कम होगी और यह पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों को विशेष अनुदान देकर सस्ती दरों पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का सरलीकरण किया जा रहा है। किसानों को सोलर पंप लगवाने में इससे सुविधा होगी। प्रदेश में अब तक 30 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस वर्ष प्रदेश के 700 शासकीय भवनों पर 50 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप लगाना प्रस्तावित है। सोलर रूफटॉप संयंत्रों से उत्पादित बिजली की दरें ₹1.38 प्रति यूनिट प्राप्त हुई है। सरकार का प्रयास है रूफटॉप संयंत्र घर घर लगाए जाएं, जिससे उपयोग के लिए बिजली सस्ती दरों पर मिल सके।
शासकीय भवनों पर सौर संयंत्र ऐसे मॉडल पर लगाए जा रहे हैं जिसमें हितग्राही विभाग अथवा संस्था को कोई पैसा नहीं देना पड़े, जिससे संस्था विकसित करने वाला सस्ती बिजली उपलब्ध कराया गया। बारिश में भिंडी लगाकर किसान भाई अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि यदि आपके क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है तो खेत में जल निथार की समुचित व्यवस्था की जाए। बरसात के लिए पूसा 1-4 जाति अच्छी पाई गई है। इसके अलावा पद्मिनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, अर्का अनामिका, G7 इत्यादि भी लगा सकते हैं। भिंडी के बीज की दर वैज्ञानिक 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा करते हैं। ध्यान रखें कि बीज का उपचार थायरम से जरूर करें। इसमें कई तरह की व्याधियों से मुक्ति मिल सकती है। 10 टन गोबर खाद के साथ 260 किलो यूरिया, 250 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा निंदाई गुड़ाई सतत करते रहें। बरसात के सीजन में कामलिया कीट खेत से लेकर घरों तक सक्रिय होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए खेत की मेड़ों पर लगे खंकर, दूधी इत्यादि के पौधों का निरीक्षण करते रहें तथा खेत के किनारों पर जगह जगह घास फूस एवं कचरे का ढेर शाम को इकट्ठा करके सुबह उसमें जमा कीटों को इकट्ठा करके नष्ट करें। मुख्य फसल के चारों ओर सनई लगाकर उसमें कीट प्रकोप देखकर फॉलीडॉल 2% चूर्ण का भुरकाव करें। साथ ही मुख्य फसल पर इकोलक्स 1.5% चूर्ण का 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आज के समाचारों में इतना ही। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।